हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जिसको आप बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं और बुक्स के दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम बुक पूरा कवर करते हैं और वीडियो को लास्ट तक सुनना ज़रूरी है, जिससे आप बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बुक पे आते हैं दोस्तों। आज एक ऐसा बुक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पीस। ये ऐसा बुक है दोस्तों जो हमें सिखाता है कि हमारे लाइफ में कैसे हम पॉजिटिव रहें और अपने पॉजिटिव रहने से हम लोग सारी चीज़ें अपने लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं और कैसे हम खुश रह सकते हैं इस दुनिया में दोस्तों अलग अलग चैप्टर बताए गए हैं। टोटल 10 चैप्टर हैं और लेखक ने एक एक करके बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीक़े से बताया है कि क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है। और इसको अगर आप 1 बाय 1 समझते हैं और करते हैं तो आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है दोस्तों। ये ऐसा पावर है जो दुनिया की हर पावर से पावरफुल है और इसको चेंज कर, इसको अपने लाइफ में उतार के आप अपने लाइफ से पूरे निगेटिविटी हटा सकते हैं और एक बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों बुक पे आते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने भगवान पे बिलीव करना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप पे बिलीव न करें दोस्तों, आप बिलीव कीजिए कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत आपको अपने आप से करना पड़ेगा। अगर ये फेथ आपके अंदर आता है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, भगवान आपके साथ है, अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में मिरेकल होते हुए देखेंगे, आप अपने लाइफ में जादू होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं और जैसे आप चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। जहाँ पे आप जितना पैसा कमाने चाह रहे हैं आप कमा रहे हैं, जैसे आप सुखी जीवन जीना चाह रहे हैं आप सुखी जीवन जी रहे हैं। तो शुरुआत आपको सबसे पहले अपने आप से करनी होगी, अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा कि मैं जो चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ वैसे मैं कर सकता हूँ। अपने लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा, आपको अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करना होगा और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा। अपने आप को हमेशा ये बिलीव दिलाना होगा कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ, मेरे पास वो विल पावर है, मेरे साथ भगवान है और मेरे साथ वो हमेशा भगवान रहते हैं जो मुझे हमेशा सेव करते हैं और जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी पे लाया है, जिन्होंने मुझे ब्रह्मांड में लाए हैं, वो हमेशा मेरे साथ है और इनकी हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको ये बिलीव करना होगा। चैप्टर नंबर 2, ए पीसफुल माइंड जनरेट पावर। दोस्तों एक ऐसा है कि जब आप अपने दिमाग शांत रखते हैं, आप खुद शांत रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पावर जनरेट करता है। दोस्तों हमारा दिमाग ऐसा चीज़ होता है कि इसको अगर हम चाहें तो इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में भी खड़ा कर सकते हैं और इसको चाहें तो हम जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसको बहुत आसानी तरीके से सुलझा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माइंड को पीसफुल रखना होगा, अपने माइंड को शांत रखना होगा। अगर आपका माइंड शांत रहता है तो आपके लाइफ में भले कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, उसको रास्ता ढूंढ लेता है, उसको सजेस्ट करता है कि आपको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं रहता है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके आपको स्ट्रेस होती है तो आप बीमार पड़ते हैं, आप अच्छा लाइफ नहीं जी पाते, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं, आप अपने आप से दुखी रहते हैं। और अगर आप अपने आप से दुखी हैं तो आप हैप्पीनेस लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने माइंड को शांत कैसे किया जाए उस पर काम करना है। आपको स्लोली अपने आप को पीस देना है अपने माइंड को। चाहें तो आप योगा करें, सुबह उठें आप योगा करें, आप अपने आप से बात करें, आप ये ऐसा फील करें कि भगवान हमेशा आपके साथ है जो आपके हर प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बड़ी नहीं हैं, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप आराम से उसको सुलझा सकते हैं। आप अपने आप में कभी स्ट्रेस नहीं लाने देंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप कभी भी
किसी को प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे और ना ही कोई आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि भगवान आपके साथ है। हमेशा पीसफुल माइंड रहें, और पीसफुल माइंड अगर आप रहते हैं तो आपका माइंड बहुत बड़ा पावर जनरेट करता है। ये पावर आपको पूरे बॉडी को एनर्जी देता है, और जिससे आप बहुत एक्टिवली काम कर पाते हैं जो आपका लक्ष्य है उसके तरफ जाने के लिए। अगर आपके पास पावर है, आपके पास वो एनर्जी है, तो आप बहुत एक्टिवली काम करेंगे, और एक्टिवली अगर काम करेंगे तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। उस डायरेक्शन आपको पता है, वो रास्ता आपको पता है, तो आप अपने लक्ष्य तक आराम से जा सकते हैं और हैप्पीली जा सकते हैं। इसलिए हमेशा एक पीसफुल माइंड रहें, एकदम शांत रहें। भले कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके सामने वाले से किसी से झगड़ा क्यों ना हो रहा है, वो बंदा कितना भी चिल्ला क्यों नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप हमेशा शांत रहें, एकदम पीसफुल माइंड रहें। आप ये सोचिए कि दूसरों को निगेटिविटी हम अपने माइंड में क्यों लें। दूसरा कोई चिल्ला रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी प्रॉब्लम्स को हम अपने लाइफ में लेके स्ट्रेस क्यों पैदा करें। तो हमेशा अपना दिमाग को निगेटिविटी के लिए शटर डाउन करके रखें। ऐसा कभी भी नहीं होने दें कि दूसरों की निगेटिविटी आपके दिमाग में आए। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर ये आप करते हैं तो आपके लाइफ में कभी दुख ही नहीं आएगा, कभी आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी कभी आपको गुस्सा आए, आप अपने आप को एकदम शांत कीजिए, अपने आवाज़ को नीचे कीजिए। जब भी आपने देखा होगा, जब भी इंसान गुस्सा करता है तो उसके दोनों मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं। आप अपनी मुट्ठी एकदम खोल के रखें और अपने आप से बातें करें, अपने आप को ज़ोर से बोलें कि गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं, और फिर हो सके तो बैठ जाएं या लेट जाएं। गुस्सा अपने आप चला जाएगा। और फिर आप लंबा सांस लें, लंबा 2 से 5 बार अगर आप सांस लेते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे पीसफुल हो जाएगा, और गुस्से से आप एकदम आराम से हो जाएंगे। और फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपका दिमाग सजेस्ट करेगा। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव कंस्टेंट एनर्जी। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आप हमेशा एनर्जी आपको रहे, हमेशा आप एनर्जराइज रहें, हमेशा आप एनर्जी के साथ रहें और कभी आप थके नहीं। बिना थके ऐसा क्या करें कि जिससे हमेशा आप एक्टिव रहें, हमेशा आप काम करते रहें। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि जब भी आप अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो वो दिमाग आपके बॉडी को एक मैसेज देता है कि आप थक गए हैं। तो आपके मसल्स को, आपके ब्रेन्स को, आपके पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके पास ये मैसेज पहुँचती है कि आप थक गए हैं। जब तक आपका ये दिमाग मैसेज नहीं देता है कि आप थके हैं, आप एनर्जी फील करेंगे और आप बिना थके काम करते रहेंगे, चाहे वो कितना घंटे हो। जब भी आप अपने दिमाग को फोकस देते हैं, आप अपने दिमाग को एक काम के लिए शेड्यूल करते हैं और उसको एक क्लियर मैसेज देते हैं कि ये काम जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा हम फिनिश नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग थकता नहीं है जब तक आपको वो काम नहीं हो, भले आप कितना भी उस काम के लिए घंटे लगता है। ये दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी के कंट्रोल करता है दोस्तों, और दिमाग को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा पावर हाउस जैसा होता है, इसको हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर हाउस को हम सही तरीक़ा से यूज़ कर पाएँ, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में लाइट भर देती है, वैसे ही दिमाग हमारे पूरे जीवन में एक लाइट भर देगा और बहुत सक्सेस दिला सकता है। लेकिन अगर इस पावर हाउस को हम सही यूज़ नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा हमें झटका भी दे सकता है। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब भी हमें कोई काम करना है तो अपने दिमाग में एक क्लियर मैसेज देना है कि नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मुझे ये काम करना है। आपका दिमाग कंटिन्यूसली उस पर काम करेगा, आपकी बॉडी कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करेगी और वो थकेगा नहीं। जैसे आप ये मैसेज अपने दिमाग को देते हैं कि मैं अभी थक गया हूँ, आपका दिमाग आपकी बॉडी के हर सेल को मैसेज देता है कि अभी आप थक गए हैं, और वो फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगता है और वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। चैप्टर नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। दोस्तों, प्रेयर पावर जो होता है वो बहुत बड़ी पावर होती है। रिलीजियस जो हम प्रेयर करते हैं, चाहे कुछ भी हम कैसे भी तरीके से हम प्रेयर करते हैं, वो बहुत बड़ा एक थेरेपी होती है। जब आप वो थेरेपी यूज़ करते हैं तो आपका फिज़िकल हेल्थ आप अच्छा होता है, आप वेल बीइंग बनते हैं, आपके टेंशन हटाने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं आता है।
तो इसलिए हो सके दोस्तों तो आप हमेशा प्रेयर करें और वो प्रेयर पावर की यूज़ करें। जब भी आप प्रेयर करते हैं, जब भी आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ पे, अगर आप विश्वास करते हैं भगवान पे, किसी भी भगवान पे, तो वो आपको एक पावर जनरेट होता है आपकी बॉडी में, और वो चीज़ें आपको दिन में होने वाले रोज़ के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। और वो पावर ऐसा होता है कि आपकी पूरी लाइफ में हार्मनी देता है, आप खुश रहते हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से आप उलझते नहीं हैं, और जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है उसको आप भगवान पे टाल देते हैं। आपका दिमाग स्ट्रेस नहीं लेता और आपका दिमाग खाली रहता है। बट दोस्तों, दिमाग खाली रखना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है। दिमाग खाली करके उसमें पॉजिटिव थॉट भरना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी दिमाग खाली करना है। उसमें जब आप पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में होने वाली हैं, आप सही अपने दिमाग को डायरेक्शन देते हैं और आपका दिमाग उस तरफ जाता है जो आपके सक्सेस की तरफ ले जाता है, और एक हार्मनी लाइफ, एक खुशहाल लाइफ की ज़िंदगी आपको देता है। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। दोस्तों, इसमें ऑथर बताते हैं कि आप अपने आप में कैसा खुशी क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं, आप कैसे खुशी से जी सकते हैं, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सर्कमटेंसेस में हो। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी भी आप खुश हो सकते हैं, या आपके पास इतना पैसा होना चाहिए आपको खुश होने के लिए। जब आप एक अपना क्रिएट करते हैं, एक अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप किसी भी सर्कमटेंसेस में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुश रह सकते हैं। अगर आप वीडियो में आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करेगा कि हम खुश रहेंगे या हम स्ट्रेस रहेंगे? दोस्तों, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें खुश रहना है या हमें स्ट्रेस रहना है। दूसरा कोई भी डिसाइड ये नहीं कर सकता। आपकी खुशी की चाबी हमेशा आपकी जेब में होती है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप अपने आप को दिमाग में कैसा और कितने देर तक ये मैसेज दे पाते हैं कि आपको खुश रहना है। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को ये प्रोग्रामिंग दे पाते हैं, प्रोग्रामिंग कर पाते हैं कि आपको किसी भी सर्कमटेंसेस में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको खुश रहना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी खुशी आपके दिमाग से नहीं ले सकती है। इसलिए हमेशा आप खुश रहें, ऐसे आप अपने दिमाग को मैसेज दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे थे तो आप हमेशा खुश रहते थे। उस समय कभी भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं आता था, कभी भी कोई निगेटिविटी हमें कंट्रोल नहीं करती थी। कुछ भी हो, किसी भी सर्कमटेंसेस में कुछ भी हो, हम खुश रहते थे। बच्चे होते हैं, कभी भी निगेटिविटी अपने दिमाग में अलाउ नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को, अपने दिमाग को मैसेज देते हैं कि हमें खुश रहना है, और वो हमेशा खुश रहते हैं। जब भी हम लोग मिडिल एज में हो जाते हैं या ओल्ड एज में हो जाते हैं तो हमें वो अपने बचपन के दिन सोच के अच्छा लगता है। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम ज़्यादा खुश थे। अभी हमारे दिमाग में निगेटिविटी, स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, जेलस, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर लिया है, और इससे हमारी हैप्पीनेस चली गई है। तो ये सब कुछ हमारे हाथों में है दोस्तों। आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको सारे निगेटिविटी आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, और दिमाग को एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, और किसी भी परिस्थिति से मैं पार आ सकता हूँ, और मैं हमेशा खुश रहूँगा। जब आप खुश रहते हैं तो आपके आजू बाजू, आपके सर्कमटेंसेस, आपकी जो आजू बाजू की एनर्जी है वो सब खुश रहता है। आपसे लोग ज़्यादा बात करते हैं, आपसे लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा लोग मिलते हैं, और आपको वही हैप्पीनेस देते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स का नियम है, जो हम देते हैं वही पाते हैं। आपने सुना होगा कहावत कि जो बोओगे वही पाओगे। अगर आप खुश रहोगे दोस्तों, तो दुनिया की सारी वाइब्रेशन जो खुशी से रिलेटेड है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो भी लोग हमेशा खुश रहते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दोस्तों, अगर आप निगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव रहेंगे, तो आपके दिमाग सारे निगेटिविटी एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो खुशी से रिलेटेड जो भी वाइब्रेशन है वो आपको दिमाग आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और आप और खुशी होते जाएंगे और खुश रहेंगे। तो इसलिए हमेशा आप खुश रहने की कोशिश कीजिए,
और दोस्तों ये एक बात हमेशा याद रखिए कि हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान खुश रहने वाले इंसान के साथ रहना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी निगेटिव लोगों से कोई बात करे, कोई निगेटिव पर्सन के साथ टाइम बिताए, कोई निगेटिव पर्सन का कोई भी साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए आप एक ऐसा माहौल तैयार करें जो खुशियों से हो और खुशियों से भरपूर हो। और अगर आप जैसे आप बचपन में थे, जैसे आप जब बच्चे थे, वैसा अगर आप अभी अपने मिडिल एज में या ओल्ड एज में रहते हैं तो आपके जैसा जीनियस कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 6, फमिंग एंड फ्रिटिंग। दोस्तों ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें अपने आप से कैसे गुस्से को दूर रखना है, किसी से जलस नहीं फील करना है, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं आने देना है जो आपके दिमाग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको गुस्सा आए, आप किसी से चिड़चिड़े हों या किसी भी वजह से आपको चिड़चिड़ापन आए। बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि आपको चिड़चिड़ापन रहने से, गुस्सा रहने से, एनॉक्सिस रहने से दूर रहना है। और ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपने पावर बचा के रखते हैं, वो पावर आप अपने लाइफ को बेटर करने में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गुस्सा रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं तो आपकी बॉडी की पावर उसमें चली जाती है और पूरे दिन आप थकान महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आप टाइम नहीं दे पाते और काम नहीं कर पाते। चैप्टर नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगा। तो शुरुआत आपको ये करना है दोस्तों कि आप एक्सपेक्ट कीजिए। जब तक आप इस यूनिवर्स से वो चीज़ें मांगेंगे नहीं जो आपको चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। आप मांगना सीखिए, आप वो उसके डिज़ायर अपने आप में डेवलप कीजिए। आप वो हर चीज़ अपने दिमाग से पूछिए कि मेरे को ये चीज़ें कैसे मिलेगा। कुछ भी चीज़ हो सकती है दोस्तों, जो भी चीज़ें चाहिए कभी भी आप अपने करंट सर्कमटेंसेस के हिसाब से अपने दिमाग से नहीं मांगिए। दिमाग बहुत पावरफुल है दोस्तों, हमेशा आप कुछ भी मांगेंगे वो आपको देगा। आपको दुनिया की जो भी अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन लॉ है, उसके हिसाब से वाइब्रेशंस जो हैं उसको खींच के दिमाग आपकी तरफ लेके आएगा और उसको वो कैसी चीज़ें आपको मिल सकें जो आप दिमाग से मांग रहे हैं उसके ऊपर वो काम करेगा। तो आप बड़ा मांगेंगे, अच्छी चीज़ें मांगेंगे तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। फ़र्क बस ये है कि आप वो कैसा मांगते हैं और कितना विश्वास के साथ मांगते हैं। चैप्टर नंबर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। दोस्तों आपको ये जिद करना होगा कि मैं कभी भी हार पे विश्वास नहीं करता, मैं हार ही नहीं सकता। और ये दोस्तों ये सच है, हारता वही है जो मान लेता है कि मैं हार गया हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आप हमेशा ये जिद कीजिए कि कभी भी मैं हार नहीं सकता। आपका दिमाग कभी भी हारने नहीं देगा। और हारता वही है जो अपने दिमाग को ये बोल देता है कि मैं हार गया हूँ और उसका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करें कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, एवरीडे की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव चीज़ों से चली जाएगी और आप बहुत हैप्पी लाइफ और सक्सेस लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। दोस्तों आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम इतना ज़्यादा चिंता करते हैं, इतना ज़्यादा वरी करते हैं कि हमारे लाइफ से खुशियाँ ही चली जाती हैं। हमारे आजू बाजू में जितनी खुशियाँ हैं उसको हम फील ही नहीं कर पाते। तो इसको आपको ये ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि हम अपने वरीज़ को स्टॉप कैसे करें, क्या चीज़ें ऐसे करें कि जो हम लोग चिंता के जो विक्टिम ना बने। दोस्तों फैक्ट ये है कि हम लोग चिंता के साथ पैदा नहीं हुए हैं, चिंता हम अपने दिमाग में खुद लेके आए हैं। कोई भी इंसान अगर जब तक वो ना चाहे उसके दिमाग में चिंता नहीं आ सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चिंता करना कंपलसरी है और चिंता हर इंसान को होता है और ये ऐसा ही होएगा। नहीं, ये तब तक होएगा चिंता जब तक हम चाहते हैं। आपको एकदम क्लियर अपने दिमाग को मैसेज देना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं चिंता नहीं करूँगा। और अगर आप चिंता नहीं करते हैं तो आपका दिमाग वो उसको चिंता नाम की किसी चीज़ को आपके दिमाग में आने नहीं देगा। और इससे दोस्तों आप अपने पूरे लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हैं। आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि चिंता ही चिता है। दोस्तों ये चिंता एक बीमारी है, एक मेंटल बीमारी है। आपको ये पहचानना होगा। आपको हमेशा ये चीज़ें, जब भी कोई सी चीज़ का चिंता हो,
आपको अपने ये बोलना पड़ेगा कि ये बीमारी है जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं इसको आने नहीं दूंगा। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं ये तो बहुत आसान तरीके से मैं सुलझा सकता हूँ। और अपने दिमाग को ये पूछें कि इस प्रॉब्लम को मैं क्या करूँ, कैसे सॉल्यूशन करूँ। आपका दिमाग डेफिनेटली वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगा। जितने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो दोस्तों, उसका सॉल्यूशन होता है और उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। चैप्टर नंबर 10, द पावर ऑफ सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। दोस्तों, हर इंसान के पास प्रॉब्लम होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो राजा है या रंक है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो हर इंसान को उसको सॉल्व कैसे किया जाए ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर आप उसको पॉजिटिविटी थॉट से अपने दिमाग में चेंज करें। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप शांत बैठें, लंबा सांस लें और अपने आप से पूछें कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्तों, आपका दिमाग ये सजेस्ट करेगा, इससे सॉल्व से रिलेटेड जो भी वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस ब्रह्मांड की, वो आपके दिमाग की तरफ खींचेगा और आपका दिमाग ये सजेस्ट करेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाएंगे तो ये बड़ा नहीं बनेगा। सेकंड चीज़ है दोस्तों, द पावर ऑफ प्रेयर। आपको जैसे ऊपर मैंने चैप्टर में बताया, ऑथर कहते हैं कि हमेशा अपने पावर को याद करना चाहिए, अपने प्रेयर को याद करना चाहिए। आपने ये सोचना चाहिए कि भगवान ने इस धरती पे आपको भेजा है, उसका कोई मकसद है और भगवान हमेशा आपके साथ है। आपके आने वाली हर प्रॉब्लम को भगवान सॉल्यूशन देगा। और ये बिलीव कीजिए, ये बिलीव करके आप अपने दिमाग से पूछिए, आप अपने मन से पूछिए, आप अपने भगवान से पूछिए कि भगवान, मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, और आपको एकदम करेक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा और जिससे आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।